नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अपने गणतंत्र को कायम रखने के लिए आम चुनाव 2024 के बारे में। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के बारे में। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों हाउसेस हैं हमारे पार्लियामेंट, हमारे संसद में। और लोकसभा जो है, यहाँ पर आम जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं और उनके हित के फैसले लेते हैं। और उसी लोकसभा के 2024 के इस चुनाव के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। दोस्तों, आम चुनाव 2024 को संघ चुनाव, यूनियन इलेक्शन या आम चुनाव भी कहते हैं। इस 2024 के चुनाव में लगभग 543 लोकसभा के 543 सीटों पर चुनाव होंगी और यह 543 सीटें भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों में फैले हुए हैं। जो दल सत्ता बनाना चाहते हैं या फिर जो दलों के गठबंधन सत्ता बनाना चाहते हैं, उनको कम से कम 272 सीटें लानी होंगी, तब वो अपना सत्ता सरकार बना सकते हैं। दोस्तों, इन सभी 543 सीटों पर जो मतदान संग्रह, जो मतदान कलेक्शन, जो वोटिंग होती है, वर्तमान में इस मौजूदा समय में लगभग सभी सीटों पर ईवीएम मशीनों के द्वारा ही मतदान संग्रह किया जाता है। यह ईवीएम मशीन एक 3 मशीनों का कलेक्शन है: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट। और यह कंट्रोल यूनिट जो है, मतदान अधिकारी, ऑफिसर जब बटन दबाते हैं तब एक जो वोट डालने जाते हैं, उनके लिए एक मौका मिलता है कि वो बटन दबाकर अपना मतदान दें और वीवीपैट पे किसको मतदान दिया गया है इसको सुनिश्चित करें कि जिस पार्टी का मैंने बटन दबाया है ईवीएम पर, वही पार्टी को वोट पड़ा है या नहीं। खैर, तो यह तीनों मशीनों का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, इसी के थ्रू, इसी की मदद से मतदान संग्रह किया जाने वाला है। सभी 543 सीटों पर हमारे पास करीब कई लाखों की संख्याओं में ईवीएम और वीवीपैट हैं भारत सरकार के पास। दोस्तों, यह जो मतदान हो रहा है, इस मतदान का पूरा आयोजन 543 सीटों पर जो होने जा रहा है, पूरा जो चुनावी कार्यक्रम है, इसकी तैयारी में बहुत ही मेहनत और बहुत ही पैसे लगते हैं। और यह कराया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इस बात के लिए हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हाल के वर्षों में ऐसा भी देखा गया है, कई संस्थान और राजनीतिक दलों द्वारा ऐसा आरोप लगाया जाता है कि इलेक्शन कमीशन जो है, केंद्र सरकार का बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप है उस पर, और उसका हस्तक्षेप अति के स्तर पर पहुंच गया है, अति हो गई है, उसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई है और केंद्र सरकार के इशारों पर चलती है। वह सत्ताधारी पार्टी की कठपुतली है। विपक्षी पार्टी का तो यही कहना है। और क्योंकि विपक्षी पार्टी यदि कोई गलती करे तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कार्यवाही है वो जल्दी करती है, मगर सत्ताधारी दलों में से उनके किसी नेताओं ने यदि कुछ गलती की तो उस पर उनका जो कार्यवाही होती है वो या तो ना के बराबर होती है या फिर होती ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आरोप हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगाए जा रहे हैं फिलहाल के दिनों में, कि इसकी स्वतंत्रता खत्म हो गई है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आरबीआई की तरह ही और अलग अलग सीबीआई, ईडी की तरह एक स्वतंत्र संस्था है और ये अपने निर्णय स्वयं ही स्वतंत्र रूप से ले सकता है। किंतु बहुत सारी बातें हैं, खैर उसके बारे में हम किसी और एपिसोड में चर्चा करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं 2024 के चुनाव कौन कौन से दिनों में कहां पर होने वाले हैं। ठीक है, तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं और
जैसा कि हमने बताया कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों में 543 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। जीतने के लिए 272 सीटों पर जीतना जरूरी है सरकार बनाने के लिए। और यह जो चुनाव है यह 7 चरणों में 7 फेज में या 7 चरणों में होने वाले हैं, जिसका पहला फेज 19 अप्रैल को होगा, जिसमें 102 कंस्टिट्यूएंसी 102 जो क्षेत्र हैं वहां पर चुनाव होगी, जो कि 21 राज्यों में फैले हुए हैं। उसके ठीक 6 दिन बाद 26 अप्रैल को लगभग 89 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होगी, जो कि 13 राज्यों में फैले हुए हैं। उसके ठीक 10 दिन बाद 7 मई को फेज 3 तीसरे चरण का चुनाव, जो कि 94 निर्वाचन क्षेत्रों में, जो कि अलग अलग 12 राज्यों में फैले हुए हैं, वहां पर होगी। उसके बाद ठीक 5 दिन बाद चौथे चरण का मतदान, जो कि 13 मई को किया जाएगा, फिर से 96 निर्वाचन क्षेत्रों और 10 राज्यों में। उसके ठीक 6 दिन बाद 20 मई को 5वें चरण का मतदान, और ठीक 4 दिन बाद 25 मई को 6वें चरण का मतदान, और ठीक 6 दिन बाद 1 जून को 7वें चरण का मतदान, जो कि आखिरी चरण का मतदान होगा। ये सभी मिलाकर के 543 कंस्टिट्यूएंसी, जो कि अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं, उन पर चुनाव हो जाएगा। और ठीक 2 दिन बाद 4 जून को जो मतगणना है और जो काउंटिंग होनी है यह होगी, और पता चल जाएगा कि किस दल की या फिर किस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, गौरतलब है एक बात जो कि हम अब यहां से पता कर सकते हैं कि अभी वैसे उत्तर भारत, दक्षिण भारत, समूचे भारत में ही लगभग गर्मी का प्रकोप है। मई के महीने में तो उत्तर भारतों में जो मैदानी भाग के मैदानी क्षेत्र हैं, वहां पर तो लू भी चलती है और वहां पर बाहर निकलना और भी मुश्किल हो जाएगी। यदि कम मतदान होगा तो फिर उससे अलग अलग तरह के नुकसान भी हो सकते हैं। फिलहाल उसका हम जिक्र नहीं करेंगे, परंतु एक गौर करने वाली बात है कि मई का महीना, जहां पर सबसे ज़्यादा बेसिकली मानसून भी नहीं आता उत्तर भारत में, और वह गर्मी का मुख्य समय रहता है, उस दौरान चार ऐसे चरण के चुनाव जो है वो मई के महीने में पड़ी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 7 मई, 13 मई, 20 मई और 25 मई को। खैर, उम्मीद है और आशा है कि हमारे सभी भारतीय नागरिक उत्साहित होकर अपना इस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और यह बता दें कि ऐसा नहीं है कि चुनाव जो है राज्य दर राज्य खत्म होते जाएंगे, फिर से अगले राज्य में उसके बाद जाया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होते हुए सभी राज्यों को कंप्लीट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक राज्य जब कंप्लीट हो जाए तभी दूसरे राज्यों में जाना है। और उसके बाद जो है हमारी और भी डिटेल्ड वीडियो आएंगी, जिसमें पता चलेगा कि पहले चरण के मतदान में 19 अप्रैल को कहां पर चुनाव होना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 19 अप्रैल का जो रंग है वह पीला है, और यह इन सब जगहों पे जहां भी पीले रंग का मैप है इस भारत के नक्शे पर, वहां पर चुनाव होने जा रहा है। जैसे तमिलनाडु पूरी समूचे राज्य में, और पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के, उत्तरी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, सिक्किम, उत्तराखंड के समूचे हिस्से, उत्तरी राजस्थान जो कि झुंझुनू, बीकानेर, और यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश,
महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में भी, और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं बिहार के, दक्षिण बिहार के 4 मतदान क्षेत्रों में भी, निर्वाचन क्षेत्रों में भी चुनाव होने जा रहे हैं। यह 19 अप्रैल का मतदान का जो दिन है और जो कार्यक्रम है वह इन सब जगहों पर होगा। आगे बढ़ते हैं और आप देखिए कि 26 अप्रैल जो कि नीली कलर का है, और 26 अप्रैल को जहां मतदान होने जा रहा है वह है केरल, दक्षिण कर्नाटक जिसमें बेंगलुरु भी आती है, महाराष्ट्र के, पूर्वी महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के मध्य भाग, राजस्थान के पूरी दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान जो कि बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर और कोटा वगैरह के क्षेत्र हैं, और दिल्ली से सटे हुए और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि गाजियाबाद, मेरठ और आगरा का एरिया आता है, उधर क्षेत्र आते हैं, और बिहार के, पूर्वी बिहार के फिर से कुछ यहाँ पर क्षेत्र हैं, वहां पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। इन सभी राज्यों का एक डिटेल वीडियो की जहां पर हम अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के नाम के साथ बताएंगे आपको कि कौन से जगहों पर चुनाव हो रहे हैं 26 अप्रैल को, वह नाम और राज्य के साथ और डिटेल्ड वीडियो हम इस वीडियो के लिंक में आपको देंगे, जो कि आप देख सकते हैं और सूचना जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आती है 7 मई। 7 मई जो कि तीसरे चरण का मतदान है, वह समूचे गुजरात में उस दिन चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में चुनाव होना है, बिहार के फिर से कुछ उत्तरी पूर्वी बिहार के कुछ क्षेत्रों में चुनाव होना है, कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक और महाराष्ट्र के दक्षिणी महाराष्ट्र में चुनाव होना है। उसके पश्चात 13 मई जो कि चौथे चरण का मतदान है, यह केसरिया रंग है, और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से, महाराष्ट्र के उत्तरी हिस्से, तेलंगाना, समूचे तेलंगाना में, समूचे आंध्र प्रदेश में, और उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों यह भी बता दें कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहां पर इस दिन जो है उनके राज्य के सरकार के चीफ मिनिस्टर और जो उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका भी चुनाव होने जा रहा है। 5वें चरण में 20 मई 2024, 5वें चरण में कश्मीर जैसे लद्दाख और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, और यहाँ पर फिर से महाराष्ट्र, बॉम्बे के कुछ, मुंबई के सारे सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, और झारखंड, उत्तरी झारखंड के कुछ हिस्सों में चुनाव होने जा रहा है। यहाँ शायद 20 मई को ही सबसे कम कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव होगी, सबसे कम 49 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव होगा। तो दोस्तों 6वें चरण में यह एक डीप ब्लू, गहरा नीला कलर है, रंग है, और उससे आप फर्क कर सकते हैं कि हरियाणा और यहाँ पर दिल्ली जो है उस क्षेत्र में, और यहाँ पर ये मध्य यूपी के कुछ क्षेत्र हैं, और उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा के कुछ, नॉर्थ उड़ीसा के कुछ क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ जगहों पर, और बिहार के पश्चिमी बिहार के कुछ जगहों पर चुनाव होने जा रहा है। वह है 6ठे चरण का, और उसके बाद आती है 7वीं चरण और आखिरी चरण, जब 57 निर्वाचन क्षेत्रों पर चुनाव होगा, जो कि हरे रंग में है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तरी उड़ीसा, पूर्वी उड़ीसा के कुछ हिस्से, और यहाँ पर कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के जो उत्तर और दक्षिण 24 परगना हैं, और जो वैसे क्षेत्र हैं दक्षिण पश्चिम बंगाल के क्षेत्र वहाँ पर, और पूर्वी यूपी
उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के कुछ क्षेत्रों पर चुनाव होने जा रहे हैं और इसके साथ ही चुनाव के सारे चरण समाप्त हो जाएंगे, सभी सीटों पर चुनाव हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि इस आम चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं, सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में, और इनकी मतगणना जो है वो 2 जून 4 जून को होनी है। और जैसा कि हमने पहले ही बताया, आम चुनाव का जो मतगणना है वह 4 जून को होने जा रहा है। दोस्तों, हमारे गणतंत्र के लोकतंत्र को बचाए रखने का चुनाव है यह, और इस चुनाव में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है और वोट जरूर डालने जाएं और वोट सोच समझ कर करें, जाति धर्म के आधार पर ना करें, बल्कि रोजगार, मौका, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, सुविधाएं और अच्छे भविष्य के नाम पर करें। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि पैसे और मेहनत बहुत लगते हैं ऐसे चुनाव करवाने में, तो इस मेहनत को साकार कीजिए, सार्थक कीजिए और अपना योगदान जरूर दें। हर वोट कीमती है और अपना मतदान जरूर करें, सोच समझ कर करें। जय हिंद।